देश का कोई नागरिक नहीं चाहता कि चीन सुपर पावर बने, और देखा जाए तो यह सही है, क्योंकि अगर चीन सुपर पावर बना तो यह दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन आज जो खबर आई है यकीनन वह दुनिया के लिए चिंताजनक है। चीन एक तानाशाह देश है और तानाशाह देशों का सुपर पावर बनना लोकतांत्रिक देशों के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में समय आ गया है कि चीन के साथ युद्ध करके या फिर चीन के साथ किसी का युद्ध करवा के चीन के बढ़ते कदमों को रोका जाए, क्योंकि गीता में कहा गया है कि दुराचारी, अधर्मी और पापियों को रोकने के लिए युद्ध करना धर्म संगत है। वहीं चाणक्य ने कहा है कि इससे पहले कि दुराचारी, अधर्मी और पापी अपनी ताकत की पराकाष्ठा पर पहुँचे, इससे पहले ही उसकी जड़ों को काट देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि चीन दुराचारी, अधर्मी और पापी तीनों है, और अगर चीन की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी तो चीन की तानाशाही और भी बढ़ेगी, और कहीं न कहीं चीन की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो रही है, क्योंकि IMF ने अपनी रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है कि चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल यहाँ पर बात GDP की नहीं बल्कि PPP की है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका के परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि PPP की तुलना में चीन की परचेजिंग पावर पैरिटी में तेजी से इजाफा हुआ है। अमेरिका की मौजूदा परचेजिंग पावर पैरिटी जहां $20.9 ट्रिलियन है, तो वहीं चीन की परचेजिंग पावर पैरिटी $24.2 ट्रिलियन हो गई है। IMF ने चेतावनी दी है कि चीन की बढ़ती परचेजिंग पावर पैरिटी इकोनॉमी के बीच कीमत के स्तर के अंतर को समाप्त कर सकता है, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए नुकसानदेह होगा। वैसे देखा जाए तो चीन को आर्थिक महाशक्ति बनाने के पीछे यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि यहाँ की कंपनियों ने तो पहले जमकर चीन में निवेश किया और अपने विनिर्माण केंद्र चीन में लगाए, जिसका नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते दुनिया की हर कंपनियों के मुख्य उत्पादन का केंद्र चीन बन गया, और आज वही चीन भस्मासुर बन के अमेरिका को ही भस्म करने पर तुला है। लेकिन जैसा कि चीन भारत का पड़ोसी है और चीन जैसे दुराचारी पड़ोसी देश का महाशक्ति बनना भारत के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे में भारत को भी चीन को रोकने के लिए हर वह कदम उठाना चाहिए जो चीन को एक बड़ा चोट पहुंचाती हो, क्योंकि अब तो बड़े बड़े चोट पहुंचाकर ही चीन को सबक सिखाया जा सकता है।